हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और करंट अफेयर्स का सेट नंबर 51 होने वाला है। और मार्च 2000 जो 22 है, ठीक है, मार्च 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उन सारे यहाँ पे क्वेश्चन इसमें अवेलेबल मिलेंगे। और पूरे के पूरे यहाँ पे 100+ वाली ये सीरीज है। तो पूरे के पूरे 100 करंट अफेयर्स जो कि मार्च का है, 2022 का है, देख कर ही जाइएगा किसी भी एग्जाम में, यहाँ से सवाल आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट सवाल क्या है। हाल ही में खबरों में रहा झरोखा, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। झरोखा, जो झरोखा उत्सव किस क्षेत्र से ये संबंधित है, ठीक है। झरोखा जो है ये उत्सव किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आंसर तो हो जाएगा कला और संस्कृति। कला और संस्कृति मतलब क्या, यहाँ पे चीज़ समझिएगा, ठीक है। भारत की जो महिलाएं हैं, कला और संस्कृति में जो उन्होंने योगदान दिया उसका जश्न मनाने के लिए, ठीक है, उसका जश्न मनाने के लिए कहाँ पर, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पे ये कार्यक्रम क्या हुआ, इसी के अंतर्गत झरोखा कार्यक्रम के अंतर्गत, झरोखा उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत ये कला संस्कृति जो है, जो महिलाएं अपने जो कला है, संस्कृति है, उसमें जो भी योगदान दिया उनका उसका जश्न मनाने की के लिए ये उत्सव मनाया गया, ठीक है। ये उत्सव इस कार्यक्रम के तहत मनाया गया, ठीक। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इम्पोर्टेंट है, हाल ही में खबरों में रहा कौन सा झरोखा उत्सव, झरोखा कार्यक्रम के अंतर्गत रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो पहले हबीबगंज स्टेशन नाम था इसका, भोपाल मध्य प्रदेश का था, ठीक। तो 8 मार्च 2022 को भोपाल में ये पहला कार्यक्रम इसके अंतर्गत हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत की महिलाओं का कला और संस्कृति में योगदान का, ठीक है, योगदान का जश्न मनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। चलिए, नान जो है यहाँ पे मुदलवान योजना, नान मुदलवान योजना किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु से, ठीक। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ठीक, भोपाल मध्य प्रदेश में ये है। सवाल नंबर 5 पे आते कि एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई मीन्स कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है, तो समर्थ, ठीक है, समर्थ जो है ये लॉन्च किया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इससे जो है एमएसएमई के अंतर्गत 3 योजनाएं लॉन्च हुई है, 3 योजनाएं लॉन्च हुई है। कौन कौन, तो पहला ध्यान रखिएगा संभव, पहला संभव, दूसरा याद रखिए स्वावलंबन, स्वावलंबन, और तीसरा है समर्थ, ठीक है। तो समर्थ की अगर मैं बात करूँ, तो समर्थ कार्यक्रम की मैं बात करूँ, सामर्थ्य जो योजना है, ठीक, ये योजना जो है महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये तो हो गया। और ये दोनों जो संभव है और स्वावलंबन है, इसमें क्या होगा, तो इस योजना के अंतर्गत प्लास्टिक जो कचरे हैं ना, उसका निस्तारण करके पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, और इससे युवाओं के लिए एक रोजगार उपलब्ध करवाना, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये इन दोनों का मतलब और समर्थ का भी मतलब। होयसेल जो मंदिर है किस शैली में निर्मित है, तो बेसर शैली में निर्मित है। कहाँ है, तो कर्नाटक में स्थित है, ठीक। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये है कहाँ, राजस्थान अजमेर में पड़ता है। चलिए एक सवाल पे आते हैं कि 7 मार्च 2022 को शुरू की गई पेंशन दान करे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेंशन दान करे योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ये योजना शुरू किया गया है। इसका जो है, इसका जो संबंध है किससे, जरा सुनिएगा। पेंशन दान करे का मतलब क्या है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बात होता है कि श्रम योगी मानधन योजना, एक योजना आया था श्रम योगी, ठीक है, श्रम योगी मानधन योजना, इसी योजना का ही, इसी योजना से जो है रिलेशन है, संबंध है इस योजना का। देखिए श्रम योगी मानधन योजना का जो मतलब था, इस योजना के अंतर्गत क्या था कि असंगठित क्षेत्र में स्टार्ट हुई है, जो असंगठित क्षेत्र है कि जो श्रमिक हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, ठीक है, जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, उनके लिए एक पेंशन राशि
जो है इसमें पेंशन की राशि मिलेगी कितना, 3,000 रुपये पर महीना, जब उनकी आयु 60 वर्ष कंप्लीट हो जाए। और इस योजना के अंतर्गत जो प्रीमियम होगी, प्रीमियम की राशि होगी वो 660 रुपये से 2400 रुपये प्रति वर्ष होगी। ठीक, तो जो इस श्रम योगी जो योजना है ना, श्रम योगी योजना मानधन जो है ना, श्रम योगी मानधन योजना में फिर से मैं बोलता हूँ, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष है, इनके लिए एक योजना आया था। इस योजना में प्रीमियम जो होती है, प्रीमियम की जो राशि है 660 से 24 रुपये प्रति वर्ष जमा करनी है। और जब आपकी उम्र 60 वर्ष कंप्लीट हो जाएगी तब आपको पेंशन के रूप में 3,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। ठीक, तो इसी प्रीमियम की राशि में मदद करने के लिए, ठीक है, इसी प्रीमियम की राशि में आप अपना योगदान करने के लिए ये योजना आया, पेंशन दानकरी योजना। ठीक है, और इसके जो वर्तमान में मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है कहाँ, तो जिनेवा। कहाँ, तो स्विट्जरलैंड में, है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ध्यान रखिएगा। और गे राइडर जो इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, गे राइडर इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। स्वनिधि योजना के तहत कितनी राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है, 10,000। ठीक है, 10,000। तो किसके लिए, तो स्ट्रीट जो होते हैं ना वेंडर, स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो फेरी जिसको कहते हैं, आप बोलचाल की भाषा है फेरी वाले, है ना, जो फेरी वाले होते हैं उनके लिए, ठीक, यह योजना शुरू की गई है, जिसमें कि आपको जो लोन के रूप में 10,000 रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। हाल ही में शुरू में की गई कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना, क्या, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना में कौन कौन भागीदार हैं, एक तो शिक्षा मंत्रालय, दूसरा महिला एवं विकास मंत्रालय, तीसरा यूनिसेफ। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर बच्चियों, जो बच्चियां हैं, जो पढ़ने वाली जो बच्चियां थी, छोटी सी बच्ची जो 11 से 14 उम्र की थी, वो किसी कारण से वो पढ़ाई ड्रॉप कर दी। ठीक है, तो उनको वापस से शिक्षा से जोड़ना इनका लक्ष्य है। ठीक है, इनका उद्देश्य है। भारत में वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं कौन, तो धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय एवं बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यहाँ पे ध्यान रखें, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। वर्तमान में इसके हेड कौन है, कैथरीन रसेल। मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशला मातृत्व योजना शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़। ठीक है, कौशल्या मातृत्व योजना शुरुआत किया गया है, किस राज्य सरकार ने शुरुआत इसकी की है, छत्तीसगढ़। ठीक, इसमें खास बात क्या है ना, जो दूसरी पुत्री संतान है, दूसरी पुत्री जो संतान के जन्म पर क्या, जन्म पर राशि दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी, 5,000 की राशि दी जाएगी दूसरी पुत्री संतान होने पर। और यहाँ के बात करें छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने रोजगार मिशन शुरू किया गया, ये भी छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अगर गठन पूछा जाए हुआ था कब, तो छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ बोले आपका, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की मैं बात करूं, ठीक है, उत्तराखंड की मैं बात करूं, झारखंड की बात करूं, इन तीनों का जो गठन हुआ था, तीनों का गठन कब हुआ था, नवंबर 2000 में, है ना, नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। देखिए अभी मैंने क्या बताया था आपको, कौशल्या मातृत्व योजना, इसका संबंध छत्तीसगढ़ से था, जहाँ पे 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी दूसरी पुत्री संतान होने पर। वहीं इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ये कौन से राज्य से संबंधित है, राजस्थान। इसके तहत दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 की रुपये जो है राशि प्रदान की जाएगी, वहाँ 5,000 यहाँ 6,000। ठीक, हाल ही में किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ईरान। ईरान की नई मुद्रा टोमान। ठीक है, राजधानी तेहरान। तो ये जो है ना नूर 2 जो उपग्रह है, ठीक है, 500 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। नूर का मतलब प्रकाश, और कौन लॉन्च किया है इसे, तो ईरान ने। ठीक है,
मैं बात करूँ ईरान से, एक और सवाल आता है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ईरान में। और किसने बनवाया? तो इसे भारत ने बनाया। एक और सवाल आता है ईरान से ही रिलेटेड कि रामसर जो स्थान है ना, रामसर स्थान है कहाँ? ईरान में। और यहीं पर रामसर कन्वेंशन हुआ था। किस लिए? जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जितने भी कह सकते हैं यहाँ पे रामसर स्थान है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए रामसर स्थान का जो आर्द्र भूमि, ठीक है, जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, उसके संरक्षण के लिए रामसर स्थान पर ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था। कब? 2 फरवरी 1971 में, ठीक है। अभी भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 49 हैं, टोटल का टोटल 49 हैं। 2 जो नए बने, खिजादिया एवं बखीरा। खिजादिया गुजरात में है, बखीरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक। चलिए, वेटलैंड की बात करें तो यहाँ से एक और सवाल बन के आता है कि वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। खैबर बस्टर, ठीक है, इसको लिखिएगा, खैबर बस्टर मिसाइल किसने लॉन्च किया? ईरान ने लॉन्च किया। EOS 04 किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया है। अब EOS है क्या? तो अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट है, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट है, यानी कि पृथ्वी की निगरानी करने के लिए 2022 का पहला उपग्रह है जो 14 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ है। कौन से यान के द्वारा भेजा गया? PSLV C-52 के द्वारा। C-52, इसको सुधारिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हैं, गलती से भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं PDF इसकी सुधरवा के अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। PSLV C-52, ठीक। चलिए, इसरो के जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये 10वें अध्यक्ष हैं। कौन है? तो S सोमनाथ, ठीक। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। हारमुज जल संधि, देखिए हारमुज जल संधि किस 2 भाग को जोड़ती है? तो फारस की खाड़ी को और ओमान सागर को ये जोड़ती है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मार्च 2022 में किसे फिनेंशियल टास्क एक्शन फोर्स FATF का अध्यक्ष बनाया गया है? T राजा कुमार को, ठीक है, T राजा कुमार को, है ना, T राजा कुमार को। हाल ही में किस देश को FATF यानी कि फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? UAE को, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन अभी हैं? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं, ठीक। वही बात कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती कब है? 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में। इसमें कुल कितने कंट्री हैं? 193। और 193वां जो कौन है? दक्षिण सूडान, ठीक है, दक्षिण सूडान, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए, अमेरिका की संसद का नाम क्या है? बात अगर अमेरिका USA की कर रहे तो संसद का नाम जरूर याद रखिएगा, सवाल आते हैं एग्जाम में। कांग्रेस। मालदीव की संसद का नाम मजलिस। ईरान की भी संसद का नाम मजलिस, ठीक है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक लवासा। एक सवाल पे आता है कि 8 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरी में महिलाओं के आरक्षण देने की घोषणा किया? त्रिपुरा। एक तो हायर एजुकेशन में, दूसरा नौकरी में, ठीक। लाई हरोबा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में। लाई हरोबा त्यौहार त्रिपुरा में, ठीक। और होजगिरी त्यौहार भी त्रिपुरा का ही है। कोकबरो की किस राज्य की मूल भाषा है? ये भी त्रिपुरा की ही है। हाल ही में प्रोजेक्ट 100 किस राज्य के विद्या ज्योति स्कूल में आरंभ किया गया? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी, सॉरी यहाँ पे त्रिपुरा ही करिएगा, है ना, ये तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है ना यहाँ पे। तो हाल ही में प्रोजेक्ट 100 किस राज्य के विद्या ज्योति स्कूल में आरंभ किया गया? त्रिपुरा में। और अगर बात करें प्रोजेक्ट 100 का उद्देश्य है क्या? तो शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार करना और स्किल में क्या करना? कौशल में विकास करना, ठीक। चलिए, हाल ही में कहाँ पर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 8 मार्च 2022 को वॉल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ, ये है कहाँ स्थित? तो देखिए, वॉल्केनो ऑफ फायर स्थित है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला एक्चुअली में है क्या? तो जो साउथ अमेरिका है ना, मेक्सिको के नीचे ही ये कंट्री है, ध्यान रखिएगा। रिंग ऑफ फायर स्थित कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी ये कहाँ है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये इटली में स्थित है। कौन सा?
इटली में स्थित है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये भी इटली में, ठीक है। विसुवियस ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है? इटली में। क्राकातोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वाराणदीप ज्वालामुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? महीने मार्च के दूसरे जो होते हैं ना, मार्च महीने के दूसरे बुधवार को, सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या? क्यूट योर वे। मीन्स कि इस बार आपको कोई नहीं समझाने वाला, आप खुद से ही स्मोकिंग छोड़ें। मोना लाओ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर। कहाँ? अमेरिका में, ठीक। वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को, है ना। तंबाकू निषेध दिवस। हाल ही में क्विट टोबैको ऐप किसने लॉन्च किया? WHO ने, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का जो वर्तमान महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एड्रेनॉम घेब्रेयेसस, ठीक है। घेब्रेयेसस नहीं, घेब्रेयेसस कर लीजिए यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, स्विट्जरलैंड की संसद का नाम क्या है? फेडरल असेंबली, ठीक है। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम क्या है? फेडरल असेंबली। अगर मैं बात करूं कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? वर्ण मुद्रा फ्रैंक। भगवान बुद्ध की भारत में सबसे बड़ी सैन मुद्रा जो प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? बोध गया, बिहार में, ठीक है। अब इनके बारे में और भी कुछ तथ्य जानते हैं, जैसे गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक गांव में। कपिल वस्तु शहर था, वो नेपाल का था, ठीक है। इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जो फर्स्ट उपदेश दिया कौन सी भाषा में दिया? पाली भाषा में, पाली भाषा में, है ना। कहाँ दिया? तो सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ में पहला इन्होंने उपदेश दिया था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोधरा था। घर छोड़ने को क्या कहा गया? महावीर निष्क्रमण कहा गया। और महापरिनिर्वाण ही जो शयन मुद्रा है ना, ये शयन मुद्रा कहा गया, शयन मुद्रा, ये शयन मुद्रा ही क्या कहलाया? महापरिनिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण, ठीक है, याद रहेगा। तो इनकी जो शयन मुद्रा है, या जिसे कहते हैं महापरिनिर्वाण शयन मुद्रा, ठीक, यही है शयन मुद्रा, है ना। महापरिनिर्वाण इसको कहा गया। तो 4-5 बातें जो इनसे रिलेटेड था जरूर ध्यान में रखिएगा। और पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया, उत्तर प्रदेश में। धम्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा गया, पहला उपदेश को। चलिए, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध को कहा जाता है। कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? 4। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलकुलम, है ना। कुंडलवन, है ना, कुंडलवन, सॉरी। रवे पाकुए से ट्रिक याद रखिएगा। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इसमें भी ध्यान रखिएगा 483 ईसा पूर्व राजगिरी में किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। वैशाली कब? 383 ईसा पूर्व, सावाकामी अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? काला अशोक। पाटलिपुत्र कौन सी ईस्वी? 255 ईसा पूर्व, अध्यक्षता वसुमित्र ने किया, नहीं, 255 ईसा पूर्व। मोगलीपुतितिश, है ना, मोगलीपुतिश किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, कुंडलवन किसके अध्यक्षता में? वसुमित्र। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। और इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम था अश्वघोष, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेला, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में। नाटो भी बहुत चर्चा में है, नाटो, जिसके लिए यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की अपनी मांग की थी, गुजारिश की थी, लेकिन रशिया ने इसको जाने से मना किया था। इसी के लेकर अभी 16वां दिन है जहां लड़ाई चल रही है। तो सवाल आता है नाटो, नाटो का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 7 अप्रैल 1949 को। इसमें कुल कंट्री देते हैं 30। इसका मुख्यालय बेल्जियम, ब्रुसेल्स में। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। राजधानी कीव है। और मुद्रा हिरविनिया। रूस की राजधानी का क्या नाम है? मॉस्को। और
पुतिन तो सबको पता है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा रूबल। रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किन्हें नियुक्त किया गया है? विनय कुमार त्रिपाठी को। भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक नियुक्त किसे किया गया है? वीरेंद्र कुमार पठानिया को। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है या हेड कौन है? पंकज कुमार सिंह। सीआरपीएफ के हेड कौन है? कुलदीप सिंह। असम राइफल के हेड कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर। सीआईएसएफ के जो वर्तमान हेड कौन है? सिलवर्धन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन है? जी अशोक कुमार। ओएनजीसी की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अलका मित्तल। ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन के जो महानिदेशक कौन है? झांगमिंग। कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष से नियुक्त किया गया विजय पाल शर्मा को। इसरो के जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सोमनाथ इफ्को यानी कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? दिलीप संघानी को। ठीक है, दिलीप संघानी को। और इफ्को ने ही दुनिया का पहला नैनो यूरिया भी तैयार किया था। हाल ही में कौन सा देश गणतंत्र हुआ है? गणतंत्र हुआ है बारबोडा। और इसकी जो प्रधानमंत्री बनी है मिया मोटली। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल के नए चेयरमैन कौन बने? पुष्प कुमार जोशी। भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अनंत नागेश्वरन। टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष कौन फिर से नियुक्त हुए? एन चंद्रशेखर। और टाटा में कौन कौन शामिल हुआ है? आईपीएल की अगर मैं बात करूं, टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? टाटा। कौन बना है? टाटा। और टाटा में ही एयर इंडिया को किस में विलय कर दिया गया? फिर से टाटा में विलय कर दिया गया। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी को। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? कला रामचंद्रन को। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरस। ठीक है, होंडुरास, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, होंडू ये रास लिखा हुआ है। ठीक, चलिए होंडुरास। एलआईसी के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एमआर कुमार। भारत के लेखा महानियंत्रक, ठीक है, लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट किन्हें नियुक्त किया गया? सोनाली सिंह को। वहीं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो सीजीए और सीएजी ध्यान रखिएगा, फंसने वाला सवाल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यहाँ पे इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जगदीश कुमार को। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जगदीश कुमार को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी को। जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? शांति श्री धूलीपुरी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नीकृष्ण नैयर। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किशोर यानी कि एसएससी। ठीक है, एसएससी के जो अभी जो नए अध्यक्ष कौन बने, चेयरमैन कौन बने? एस किशोर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय किसे नियुक्त किया गया? जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? संजीत सान्याल को। वहीं प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? विवेक देवराय। देखिए सेबी मोस्ट इंपॉर्टेंट छपले वाला सवाल। एक तो सेबी के अध्यक्ष कौन बनी, ये तो ठीक है इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ पहली महिला अध्यक्ष है ना, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। माधवी पूर्वुज। ठीक है, माधवी पूर्वुज दम नाम को याद रखिएगा। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया है? के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति DN पटेल को। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? PD बघेला। फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? T राजा कुमार को। और ट्विटर के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है? पराग अग्रवाल। ठीक गाइस, यहाँ पे पूरे के पूरे 100+ वाले सीरीज होता है कंप्लीट, जिसमें कि सारे के सारे सवाल कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में छपने वाले हैं, रट लीजिएगा। आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा जहाँ पे वीडियो PDF भी अवेलेबल होगा, साथ ही साथ www.thesuperclub, ठीक है क्या, thesuperclub.in वेबसाइट से भी जुड़िए, जहाँ पे आपको जो भी लेटेस्ट आपके जो भी नोटिफिकेशन होंगे वैकेंसीज के वो आपको तक प्रोवाइड करा जाएगा यहाँ पे।
साथ ही साथ जितने भी स्टडी मटेरियल से जो अभी वीडियो मैं बनाता हूँ, जैसे कि जीके हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इसका भी जो है PDF आपको वहाँ पे या फिर आपको कंटेंट वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।